हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएस ऑनलाइन लर्निंग। छत्तीसगढ़ के 2 जिला कोरबा और दुर्ग की तरफ से भर्ती के लिए नई विज्ञापन जारी की गई है। इसमें कृषि विज्ञान केंद्र और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की तरफ से भर्ती निकाली गई है। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 19 फरवरी 2024 रखी गई है। इन दोनों विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली वैकेंसी है कृषि विज्ञान केंद्र कटघोरा कोरबा छत्तीसगढ़ की तरफ से संविदा नियुक्ति के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र लखनपुर कटघोरा, जिला कोरबा छत्तीसगढ़, पिन कोड 495445। इस एड्रेस पर आपको अपना आवेदन जमा करना होगा। अप्लाई करने की लास्ट डेट 19 फरवरी 2024 शाम 5 बजे तक से रखी गई है। अप्लाई करने का माध्यम साधारण डाक या स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। देख लेते हैं इसमें पदों का विवरण। पहला यहाँ पर दे दिया गया है सहायक ग्रेड 1 के लिए इसमें एक पोस्ट निकाला गया है। 26,490 प्रति माह का पेमेंट दिया जाएगा। सहायक ग्रेड 2 के लिए भी एक पोस्ट निकाला गया है। 23,350 प्रति माह का पेमेंट दिया जाएगा। वाहन चालक के लिए भी एक पोस्ट निकाला गया है। 18,000 इसका प्रति माह का पेमेंट दिया जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर से कोरबा से 3 पोस्ट निकाले गए हैं। अप्लाई आपको 19 फरवरी 2024 तक से करना होगा। आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप, विज्ञापन की विस्तृत जानकारी और शैक्षणिक योग्यता संपूर्ण जानकारी इसके आप कार्यालय के सूचना पटल से या फिर इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप चेक कर सकते हैं। ये लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। देख लेते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। पहला है सहायक ग्रेड पद पर सुगमता हेतु केंद्र शासन, राज्य शासन, विश्वविद्यालय, राज्य शासन के मंडल आयोग प्राधिकरण से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर संविदा नियुक्ति की जा सकेगी। इस हेतु उच्च या समकक्ष पद से सेवानिवृत्त कर्मचारी पात्र होंगे। और यहाँ पर सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं मिलने पर यहाँ पर अन्य योग्यता रखी गई है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए और कंप्यूटर टाइपिंग के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। तो अगर आप स्नातक हैं और डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग का आपके पास 1 वर्ष का डिप्लोमा प्रमाण पत्र है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ में स्वयं का सेल्फ अटेस्टेड सभी डॉक्यूमेंट और फोटो आपको लगा देना होगा। पदों की संख्या को घटाई या बढ़ाई जा सकती है। निःशक्त जनों को यहाँ पर 6% आरक्षण का नियम यहाँ पर लागू होगा। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसके लिए निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आपको एप्लीकेशन के साथ में संलग्न करना होगा। इसके लिए आयु सीमा 19 फरवरी 2024 को अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जन्म के प्रमाणीकरण के लिए आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। आयु सीमा में 5 साल तक की यहाँ पर छूट दी जाएगी। सहायक ग्रेड 1 के पद पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति 70 वर्ष तक की आयु तक यहाँ पर की जा सकती है। अगर सेवानिवृत्त कर्मचारी अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए आयु सीमा 70 वर्ष रखी गई है और अन्य अभ्यर्थी अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए आयु सीमा 35 वर्ष रखी गई है, जिसमें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। आगे देख लेते हैं इसके लिए एप्लीकेशन फीस। अनारक्षित और ओबीसी के लिए 300 रुपये यहाँ पर फीस रखा गया है और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 200 रुपये का फीस रखा गया है, जिसे आप डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा आपको करना होगा और आवेदन पत्र के साथ में आपको संलग्न करना होगा। आवेदन आपको स्पष्ट रूप से भरना होगा। संविदा नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की जा रही है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर यहाँ पर 3 वर्ष तक से बढ़ाई जा सकती है। 3 वर्ष से ज़्यादा इसे नहीं बढ़ाई जाएगी। आवेदन करने के लिए लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम और वेतन स्पष्ट रूप से लिखना होगा। आवेदन पत्र के साथ में स्वयं का पता लिखा हुआ 5 रुपये का डाक टिकट सहित अनिवार्य रूप से आपको एक लिफाफा संलग्न करना होगा। अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 21 फरवरी 2024 को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों को अपना दावा आपत्ति प्रस्तुत करना होगा वे सूची प्रसारित होने के 7 दिन के भीतर यहाँ पर इसके लिए दावा आपत्ति कर सकते हैं।
तो ये जो लिंक है इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस लिंक के माध्यम से आप इसके आगे की अपडेट समय समय पर चेक कर पाएंगे। आगे देख लेते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप दे दिया गया है। यहाँ पर प्रति लिख देना है और अपना पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटो लगा देना है। स्वप्रमाणित फोटो होना चाहिए। विज्ञापन क्रमांक, दिनांक, आवेदित पद का नाम, वेतन, आवेदक का पूरा नाम, पिता का नाम, लिंग और वैवाहिक स्थिति, डेट ऑफ बर्थ और अपना स्थायी पता, निवासी और क्वालिफिकेशन डिटेल, एक्सपीरियंस डिटेल और जितने भी डॉक्यूमेंट संलग्न कर रहे हैं सबकी सूची लगा देनी है। अन्य कोई योग्यता है तो यहाँ पर अन्य कोई योग्यता है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। सिग्नेचर कर देना है, नाम लिख देना है। लास्ट में घोषणा पत्र दे दिया गया है, इसमें भी स्थान, दिनांक और आवेदक का नाम, हस्ताक्षर आपको लिख देना है। इस प्रकार से इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप रखा गया है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे। वहाँ से आप ये नोटिफिकेशन के PDF डाउनलोड कर सकते हैं, इसे पूरी तरह से पढ़ सकते हैं और इसी PDF के लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप मिल जाएगा, जिसे प्रिंट निकाल कर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपको साधारण डाक, स्पीड पोस्ट, पंजीकृत डाक के माध्यम से करना होगा। अप्लाई करने का एड्रेस दे दिया गया है, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र, लखनपुर कटघोरा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़, पिन कोड 495445। इस एड्रेस पर आपको अपना आवेदन भेजना होगा। आवेदन करने की लास्ट डेट यहाँ पर 19 फरवरी 2024 रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी है कार्यालय प्रचार शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की तरफ से जारी किया गया है। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 19 फरवरी 2024 शाम 5 बजे तक से रखा गया है। इसमें पंजीकृत डाक या स्वयं उपस्थित होकर आप आवेदन कर सकते हैं। दिए गए प्रारूप में ही आपको अप्लाई करना होगा। इसमें मेहमान प्रवक्ता, गेस्ट लेक्चरर 2023-24 के लिए यह भर्ती ली जा रही है। देख लेते हैं यहाँ पर पदों का विवरण। व्यवसाय विषय का नाम दे दिया गया है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भिलाई के लिए ली जा रही है और महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भिलाई और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था लीटिया, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पाटन और दुर्ग, इन सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए यह भर्ती ली जा रही है। टोटल 5 संस्था के लिए यह भर्ती ली जा रही है। आगे देख लेते हैं, इसमें हॉस्पिटल हाउसकीपिंग के लिए एक पोस्ट निकाला गया है। ट्रैक्टर मैकेनिक के लिए यहाँ पर एक पोस्ट निकाला गया है। मशीनिस्ट के लिए 2 पोस्ट है। कारपेंटर के लिए 1 पोस्ट है और रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनिंग के लिए भी 1 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर, सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी के लिए यहाँ पर 6 पोस्ट निकाले गए हैं और सेक्रेटरियल असिस्टेंट अंग्रेजी के लिए 1 पोस्ट है। मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 1 पोस्ट है। वेल्डर के लिए भी 1 पोस्ट निकाला गया है। इस प्रकार यहाँ पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था की तरफ से 15 पोस्ट निकाले गए हैं। इसमें संपूर्ण जानकारी और जितनी भी आगे की अपडेट होगी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और ये PDF भी आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है और ये दुर्ग जिला की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है। दोनों ही लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। संस्था के नोटिस बोर्ड से भी आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों के तहत पदों पर मेहमान प्रवक्ता यहाँ पर आमंत्रित नहीं किए जाएंगे, ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। आगे देख लेते हैं, इसके लिए क्वालिफिकेशन डिटेल्स क्या रखे गए हैं। वेल्डर कारपेंटर के लिए यहाँ पर मान्यता प्राप्त बोर्ड, हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं या समतुल्य होना चाहिए। साथ में संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यावसायिक परीक्षा परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र या शिक्षुता परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र यहाँ पर मांगा गया है। या फिर विश्वविद्यालय, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग या समतुल्य है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ATI CTI या उत्तीर्ण होना चाहिए। फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट के लिए भी यहाँ पर 11वीं मांगा गया है, पुरानी पद्धति से ATI CTI मांगा गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग या समतुल्य है तो अप्लाई कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनिंग के लिए भी यहाँ पर सेम क्वालिफिकेशन रखी गई है। मैकेनिकल डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, ड्राइवर कम मैकेनिक के लिए भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन सेम रखी गई है। मैकेनिकल ऑटो
मोबाइल इंजीनियरिंग या इसके समतुल्य है तो अप्लाई कर सकते हैं। ATI CTI भी मांगा गया है। स्टेनोग्राफर, सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी अंग्रेजी के लिए 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा यहाँ पर पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा के साथ में किसी भी विश्वविद्यालय से, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। साथ में यहाँ पर शीघ्र लेखन, मुद्र लेखन पर यहाँ पर मांगा गया है। शीघ्र लेखक, सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी के लिए हिंदी शीघ्र लेखन प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्र लेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। अंग्रेजी के लिए भी यहाँ पर 100 शब्द प्रति मिनट की गति अंग्रेजी शीघ्र लेखन में मांगी गई है। साथ में डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाण पत्र होना चाहिए। डाटा एंट्री की 10,000 की डेप्रेशन प्रति घंटे की गति यहाँ पर मांगी गई है। नेक्स्ट है, उपर्युक्त व्यवसायों को छोड़कर अन्य किसी व्यवसाय के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन दे दी गई है। इसके लिए भी 11वीं होना चाहिए और मैकेनिकल इंजीनियरिंग CTI ATI है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भर्ती मेरिट के आधार पर की जाएगी, मेरिट सूची बनाकर इसके लिए भर्ती की जाएगी। बाकी की जानकारी आप देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में केवल कार्यालय प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दुर्ग, जिला दुर्ग, पिन कोड 491001 इसी एड्रेस पर आपको अपना आवेदन भेजना होगा। लिफाफे के ऊपर व्यवसाय का नाम, विषय, संस्था का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसके लिए निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। मेरिट के आधार पर यहाँ पर चयन किया जाएगा। CTI ATI आवश्यक है। पदों की संख्या को घटाई या बढ़ाई जा सकती है। एप्लीकेशन के साथ में अपने सभी जितने भी आवश्यक दस्तावेज है सबकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको लगाना होगा। इसके लिए अप्लाई आप पंजीकृत डाक के माध्यम से कर सकते हैं या फिर स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग संस्था, व्यवसाय, विषय के लिए आपको अलग अलग आवेदन जमा करना होगा। CTI ATI अथवा आहरकारी तकनीकी योग्यता होना आवश्यक है। इसके लिए मेहमान प्रवक्ता को प्रशिक्षण कार्य के लिए प्रति घंटे 125 रुपये की दर से प्रति कार्य दिवस अधिकतम 5 घंटे 15,000 रुपये प्रति माह के मानदेय पर यहाँ पर कार्य दिवस के आधार पर पेमेंट दिया जाएगा। यानी कि इसके लिए सैलरी, मंथली सैलरी 15,000 रुपये रखी गई है। आगे देख लेते हैं। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप दे दिया गया है। पासपोर्ट साइज फोटो लगा देना है। संस्था का नाम, आवेदित पद का नाम, विषय का नाम, संस्था का नाम और पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, रोजगार कार्यालय की जानकारी। रोजगार कार्यालय में आपका जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। मोबाइल नंबर, क्वालिफिकेशन डिटेल, जितनी भी जानकारी मांगी गई है। शपथ पत्र दिया गया है जिसे आप पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा। जितने भी डॉक्यूमेंट संलग्न कर रहे हैं सबकी सूची लगा देनी है और लास्ट में यहाँ पर स्थान और दिनांक लिख देना है। अपना सिग्नेचर कर देना है। पूरा नाम, पता, पिन कोड समेत लिख देना है। मोबाइल नंबर भी आपको लिख देना है। इस प्रकार से इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप रखा गया है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से आप डायरेक्टली इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, जहां से आप ये नोटिफिकेशन स्वयं चेक कर सकते हैं, इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसी नोटिफिकेशन के PDF के लास्ट में आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप मिल जाएगा, जिसे प्रिंट निकाल कर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का एड्रेस और माध्यम बता दिया गया है। इसके लिए लास्ट डेट 19 फरवरी 2024 रखी गई है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में कोरबा और दुर्ग जिला की तरफ से जो भर्ती विज्ञापन निकाले गए हैं उसकी संपूर्ण जानकारी आपको दे दी गई है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों ही जिले के ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। जिस जिले के जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। लास्ट डेट भी आपको बता दी गई है। छत्तीसगढ़ में अन्य जिले की तरफ से भी अलग अलग विभागों की तरफ से भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रिसेंट अपलोडेड वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से भी आप मेरे पिछले वीडियोस वॉच कर सकते हैं। अगर आप उन पदों के लिए भी एलिजिबल होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी बहुत सारे जॉब के अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। अगर आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। आज का मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।